Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जिस तरह से दिल्ली में गठबंधन आपको देखने को मिल रहा है, उसकी एक तस्वीर जो है वो यहाँ पर भी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ में कार्यकर्ता जो है वो नजर आ रहे हैं। मैं लोगों को बता रही हूँ कि आज इंडिया अलायंस की रैली है और दिल्ली की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता साथ साथ आज नजर आ रहे हैं। तो हम गठबंधन में सबके साथ में साथ में ही लड़ेंगे। आम आदमी के पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सांसद का इस बार पूरे में बहुमत से जीतेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि जो मुख्य तौर पर ये जो आज रैली हो रही है वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ये रैली जो है आज वो हो रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता के मन में आज क्या है? कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम आदमी के कार्यकर्ता, आपने देखा होगा जैसे तानाशाह डरा हुआ है ना, जैसे जैसे इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, इंडिया गठबंधन के मजबूत होने के कारण जितने भी मजबूत नेता उन्हें उठा के जेल में डाल दिया जा रहा है। जैसे आपने पहले देखा होगा हेमंत सोरेन जी को इन्होंने उठा के पहले जेल में डाल दिया। अब कुछ ही दिन पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी को उठा के इन्होंने जेल में डाल दिया, क्योंकि ये एक डरी हुई सरकार है। ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है। कांग्रेस की तरफ से लगातार आरोप लोकसभा चुनाव के पहले लगाए जा रहे हैं कि इलेक्शन जो बॉन्ड वो फ्रीज कर दिए गए, अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का आरोप लग रहा है। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने पहले ही बोला था ये कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए जो ये पैसा वसूली का काम कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए जो पैसा वसूलने का काम कर रैकेट चला रखा है, राहुल गांधी जी ने पहले ही बोल दिया था ये तो कि ये पैसा वसूली है, वसूली सरकार है, कोई मोदी सरकार और बीजेपी सरकार नहीं है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड विश्व का सबसे नंबर 1 घोटाला है। विश्व का सबसे नंबर घोटाला इसलिए कि भाई जांच कराई जाए। मैं तो माननीय मोदी जी से एक आग्रह करूंगा, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के लिए एक इन्हें टीम गठित करनी चाहिए। आईने को बताना चाहिए कि टीएमसी के पास कितना पैसा गया है, कांग्रेस के पास कितना गया है। अगर ये गठित तो इसलिए नहीं कर रहे, टीम गठित इसलिए नहीं कर रहे कि भाई हाँ भाई सबसे ज्यादा पैसा तो बीजेपी के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए पैसा लिया है। आपको सबसे एक इम्पोर्टेंट बात बता दे रहा हूँ। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ था। 40 से 44 जवान शहीद हुए थे हमारे। 40 से 44 जवान जब शहीद हो गए तो पूरा देश, पूरा भारत उन जवानों की शहादत में डूबा हुआ था। मोदी जी ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए पाकिस्तान की पावर हाउस कंपनी है उससे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए पैसे लेने का काम किया है। तो ये कौन सी बीजेपी सरकार है? ये बीजेपी सरकार ना तो किसानों की है, ना जवानों की, ना बेरोजगारों की है, ना महिलाओं की है। आप ये बताइए कि आज मैं बात कर रही थी कि आज सभी पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो भी साथ में आ गए। ऐसा कम ही होता है क्योंकि इंडिया अलायंस नाम का गठबंधन है। आज क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस खुशी खुशी एक पेज पर आ गए हैं जब गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री के? जब देश के खिलाफ कोई लोकतंत्र की हत्या करता है, देश के खिलाफ जब आवाज उठती है कि हाँ देश एक होना चाहिए, तो सबको एक हो जाना चाहिए। ये मोदी सरकार बीजेपी एक बार हमला करके देश को तोड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस के चारों खाते इन्होंने बंद कर दिए। कल 210 करोड़ का पहला इन्होंने सम्मान भेज दिया। कल 1823 करोड़ का सम्मान भेज दिया। ईडी सेल जो इनको आपके साथी यानी कि आम आदमी पार्टी के आपके साथी यहाँ पर हैं। आप ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है, आज तमाम दिल्ली से ही नहीं पंजाब से लोग आए हुए हैं, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर उनके समर्थन में उतरे हुए हैं। आपको लगता है कि सिंपैथी जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ जाएगी, लोगों की जन भावना जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ जाएगी? इसमें सिंपैथी का फिलहाल कोई मतलब नहीं है। जन भावना का अभी अरविंद केजरीवाल जो भारतीय जनता पार्टी ने गलत नीतियों से उनको गिरफ्तार करके और उनको जेल में डाल दिया है, और हमारा जो पूरे देश में जो गठबंधन बना हुआ है और उसको ये बराबर कमज़ोर कर रहे हैं मोदी जी। और इनकी ईडी और सीबीआई इन्होंने तोते पाल रखे हैं, उन तोतों के जरिए से ये विपक्ष को परेशान कर रहे हैं। जितना ये परेशान कर रहे हैं उतना ज़्यादा और हमारा गठबंधन मजबूत हो रहा है। और ये ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है ना कुछ हुआ है। भ्रष्टाचार तो इन्होंने किया है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से माध्यम से। इन्होंने बड़े बड़े पूंजीपतियों से बड़ा चंदा लिया है और उन पूंजीपतियों ने देश में लूट की है। जो 4 रुपए की चीज़ 17 रुपए में बेची है, क्योंकि उस पर सरकार का संरक्षण रहा है। इस वजह से पूरा देश को लूटा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और ये सरकार किसी के हित में काम नहीं कर रही।
केवल 2-4 गिने चुने पूंजीपति लोग हैं उनके लिए काम कर रही है। और मैंने क्योंकि हम लोगों ने पूरी लोकसभा चुनाव की कवरेज जो है वो हम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी कवर की, उसमें एक बात जो बार बार लोग कहते हुए नजर आए वो ये था कि ईवीएम में गड़बड़ है। जो विपक्षी नेता आरोप लगा रहे ईवीएम पर, वो अब लोग ये बात जो है उनके मन में रजिस्टर कहीं ना कहीं होने लगी है। आप लोग जब सड़क पर जाते हैं, आप लोग कार्यकर्ता हैं, तो ईवीएम को लेकर क्या भावना आपको दिखाई देती है? हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, जो बड़े दिग्गज नेता हैं और हमारे जो सीनियर लीडर हैं, वो सही कह रहे हैं इस बात को कि हाँ भाई ईवीएम में दिक्कत है। कांग्रेस के टाइम में जब ईवीएम आई थी तो लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बोला था कि तुम बार बार सरकार बना लेते हो तो इसमें कोई गड़बड़ घोटाला है भाई। तो एक संशोधन ये लेके आए थे इलेक्शन कमीशन से, इन्होंने बात करी, विपक्ष ने अपनी मीटिंग बुला के बात करी कि भाई क्या करना चाहिए। वीवीपैट का जब वीवीपैट इन्होंने वीवीपैट का पर्ची आएगी, पर्ची दिखाई जाएगी। अब जब कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेता इस पे आरोप लगा रहे हैं कि हाँ भाई क्या करना चाहिए, विपक्षी दलों के नेता का कहना है जो वीवीपैट आता है उसमें से जो पर्ची निकलती है वो पर्ची हमारे हाथ में दी जाए, हम उसमें मोहर लगा के जब उसे डब्बे में डालेंगे। आप लोग भी उसके समर्थन में हैं? हम सब अभी एकजुट हैं और पूरा लोकसभा चुनाव एकजुट रह के लड़ेंगे और सारी बीजेपी को पूरी तरह से नतमस्तक करेंगे इस लोकसभा चुनाव में। और इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 के अंदर बनने जा रही है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। अब क्योंकि लोकसभा चुनाव है उसके बहाने ही सही, लेकिन दो अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता, नेता, सभी लोग एक पेज पर, एक मंच पर आज दिखाई दे रहे हैं इंडिया अलायंस की इस रैली में। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स आपको मिलती रहेंगी। कैमरा पर्सन दीक्षा यादव के साथ निधि तनेजा।